हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। आईआईटी जेईई 2021 जुलाई अटेम्प्ट जस्ट एक हफ्ता बचा हुआ है। धड़कनें तेज हो गई हैं, घबरा रहे हैं, घबराहट हो रही है, कॉन्फिडेंस लेवल की थोड़ी सी कमी आ गई है। ऐसा रेगुलरली बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि क्या करें अब लास्ट मोमेंट पे। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल का कमी आ रहा है। तो बच्चों, आपने बहुत मेहनत से पिछले 1 साल या 2 साल से तैयारी की है और उसका फल जो है वो मिलने वाला है। तो बेहतर है कि अब ये आखिरी मोमेंट पे, आखिरी 7 दिन के अंदर, यानी अपनी इस रन के आखिरी लूप में हिम्मत नहीं हारें, कॉन्फिडेंस बनाए रखें। आपने मेहनत से काम किया है, ऑनेस्टली पढ़ाई की है, तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। राइट। मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं अगले 7 दिन के लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अकॉर्डिंगली यू प्लान योर सेल्फ टू कीप योर सेल्फ कूल, काम एंड कॉन्फिडेंट। राइट। तो चलिए बात करते हैं। ये 5 पॉइंट में पहला है एनालाइज योर फेब्रुअरी एंड मार्च अटेम्प्ट, आइडेंटिफाई मिस्टेक्स, रिवाइज टॉपिक्स अकॉर्डिंगली। देखो बच्चों, फेब्रुअरी मार्च अटेम्प्ट आप दे चुके हो, उसके बाद बहुत सारे पीवाईक्यूज भी कर चुके होंगे। तो मेरा कहना ये, फेब्रुअरी के जितने भी पेपर्स हैं उनकी एक बार एनालिसिस जरूर कर लें। आप खुद का जो दिया है वो भी, और जो बाकी पेपर्स दिया होगा, आया है, उसको आपने अटेम्प्ट किया होगा, उसका एनालिसिस कर लें। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। राइट। कौन से टॉपिक्स में आपने मिस्टेक करी है। तो जस्ट आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, रिवाइज द टॉपिक्स अकॉर्डिंगली। डू नॉट स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। अब उस समय निकल चुका है कि जेई मींस 2021 के लिए हम कोई नया टॉपिक खोलें। अगर आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है अब तक तो अब मत पढ़िए। राइट। पुराने टॉपिक पे फोकस करिए। Identify all those topics from where questions are coming frequently and put extra effort and master those। यानी कि उन टॉपिक्स पे अभी हम बात करेंगे अपनी टॉपिक की लिस्ट में कि कौन कौन से टॉपिक से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो उनको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, उन पे आप मेहनत करिए। practice at least one JEE main paper every day। For that NTA paper are sufficient। NTA paper कर सकते हैं, लेकिन NTA करने से पहले मैं बोलूंगा 2020 के सारे पेपर्स आपके होने चाहिए, 2021 के सारे पेपर्स आपके हो जाने चाहिए, और अगर समय बचता है तो 2019 पे चले जाएं। अभी बहुत पुराने पेपर करने का बहुत बड़ा फायदा नहीं है, टाइम आपके पास लिमिटेड है। एनालाइज एवरी पेपर, प्रैक्टिस पेपर मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन दैट। मतलब हर पेपर में आपके 2-4 क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं उनकी थियरी जाके की कंसेप्ट आप जस्ट रिवाइज कर लीजिए। आपको अगले पेपर के लिए कॉन्फिडेंस अच्छा वाला डेवलप हो जाएगा। ये है अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच्चों। मोल कंसेप्ट हालांकि हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं, लेकिन हर फिजिकल के हर चैप्टर में आपको पता है मोल घुसा हुआ है, इक्विवेलेंट घुसा हुआ है कई सारे चैप्टर्स में। तो मोल इक्विवेलेंट आपका परफेक्ट होना चाहिए। इसके लिए आपको कोई फार्मूला लिस्ट नहीं चाहिए। आप सिंपली जो एक बेसिक चीजें हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे मोल में कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीजें आपकी आती हैं, वो आप अच्छे से कर लीजिए। इक्विवेलेंट्स के अंदर जो बेसिक लॉ ऑफ इक्विवेलेंट है उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। राइट। केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप देखेंगे केमिक आयनिक इक्विलिब्रियम से हर एक पेपर में एक क्वेश्चन हमेशा मिला है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। इसको आपको कर लेना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी लगभग हर एक पेपर एक क्वेश्चन में था ही। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिवली कम क्वेश्चंस थे बट थे। केमिकल काइनेटिक्स में लगभग हर पेपर में एक सवाल मिलेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखिए, क्योंकि ये मॉडर्न फिजिक्स का भी पार्ट है, तो जो बोर्स मॉडल है या उससे रिलेटेड जो स्पेक्ट्रम का पार्ट है वो आप फिजिक्स में पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा केमिस्ट्री में सिर्फ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अभी रिवाइज कर लीजिए, जिसके अंदर क्वांटम नंबर है और उनका एप्लीकेशन है। राइट। वेव फंक्शन है और उनके इंटरप्रिटेशन है। गैसीय स्टेट में रियल गैस, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, क्योंकि फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, क्योंकि उससे भी एक सवाल आने की उम्मीद है। तो केटीजी, रियल गैस, एंड इसी में डिफ्यूजन डिफ्यूजन की जो कंसेप्ट है वो आप एक बार उसके क्वेश्चंस करो। अभी इनके फार्मूला पढ़ने से बहुत फायदा नहीं होगा, क्वेश्चंस करो आप, क्वेश्चंस के थ्रू ही फार्मूला रिवाइज हो जाएगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे एक सवाल तो मिनिमम पक्का है, 1 से 2 सवाल आते ही हैं। आइसोमेरिज्म में आपका स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर हो गया। बेसिकली स्टीरियो आइसोमर पे फोकस करिए, स्ट्रक्चरल तो आसान होता है, इस वक्त बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटिवली
फरवरी मार्च अटेम्प्ट में कम क्वेश्चंस आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अपने जुलाई और अगस्त अटेम्प्ट में क्वेश्चंस आने की भरपूर उम्मीद है। हाइड्रोकार्बन्स स्पेशली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में जरूर एक सवाल आता है, इसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ऑलराइट, रिएक्शन मैकेनिज्म में आपका एल्काइल हैलाइड यानी SN1 SN2 और सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्कोहल की और एल्काइल हैलाइड की इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा आपकी कार्बोनिल का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, रेडिकल मैकेनिज्म्स हो गए, एडिशन सब्स्टिट्यूशन, ऑल दीज रिएक्शंस, इन सब के रिएक्शन मैकेनिज्म यानी एक सवाल इस पे भी लगभग हर पेपर में तय है। ऑलराइट, कार्बोनिल कंपाउंड द बिगेस्ट चैप्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी जो की रिएक्शंस हैं, स्पेशली इसमें बहुत सारी नेम रिएक्शंस हैं, एक बार जस्ट ब्रश अप करना मांगता है, क्वेश्चन के थ्रू करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। बायोमोलिक्यूल से लगभग हर एक पेपर में एक सवाल आया है, तो इस वक्त आप बायोमोलिक्यूल पढ़ो मत, पुराने आए हुए क्वेश्चंस को जस्ट रिवाइज कर लो, आपका काम हो जाएगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग, स्पेशली केमिकल बॉन्डिंग पोर्शन से हर पेपर में एक सवाल तय है, यानी इसका एक क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस करना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे स्पेशली आइसोमेरिज्म पोर्शन एंड बॉन्डिंग पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब लगभग हर पेपर में एक एक सवाल तो मिल ही जाता है। पी ब्लॉक क्योंकि बहुत बड़ा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट कि यहाँ से आएगा यहाँ से नहीं आएगा, बट अगेन मैं बोलूंगा पी ब्लॉक के अंदर बोरॉन फैमिली से स्टार्ट करके हेलोजन नोबल गैसेस तक सिर्फ आप इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके 30 क्वेश्चंस का एक ब्लॉक बनाइए, किसी भी बुक से उठा लीजिए और उसको कर डालिए, आपका काम हो जाएगा। एंड मेटलर्जी, तो दीज आर की चैप्टर्स जिनसे ज्यादातर क्वेश्चंस पिछले मार्च में और फरवरी में आए हुए हैं, और इसके अलावा यही वो चैप्टर है जो कोर चैप्टर है जिनसे केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आप लोग बच्चों फोकस करो। आपने देखा होगा मार्च और फरवरी अटेम्प्ट में जो आपका 20+10 का ब्रैकेट है, जिसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये 10 क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के आए हैं, और ये ऐसे सॉलिड क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स नॉर्मली आप लोग निकाल लेते हैं। तो आप सब लोग फिजिकल के सारे टॉपिक्स अच्छी तरीके से एक बार ब्रश अप कर लीजिए। जो की फार्मूला है उसको आप एक पेपर पे लिख लेंगे, अगर अभी तक नहीं लिखा है तो बेटर होगा, ताकि लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए आपके लिए आसान हो। ऑलराइट गाइस, पीवाईक्यूज के लिए आप चाहें, जैसा मैंने कहा कि हर दिन एटलीस्ट एक पेपर अटेम्प्ट करना है, पीवाईक्यूज के लिए आप चाहें तो हमारे जो अनअकैडमी के लेक्चर्स हैं, स्पेशल लेक्चर्स हैं, जिसमें हमने करीब अब तक मैं 37 पीवाईक्यू लेक्चर ले चुका हूं जी मेंस का, उनमें से कुछ की लेक्चर्स उठा के देख लें, अभी जो लाइव 2-4 और होने वाले हैं कमिंग वीक में, वो आप अटेंड कर लें तो आपका काम हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर यू, जस्ट कीप these things in your mind and be confident. I know, I'm very sure you are going to rock. All the best.